राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मैं रहा पुकार पुकार में हर कर दो। की चेतना को, राम और कृष्ण की चेतना को, हजरत मोहम्मद और ईसा मसीह की चेतना को अपनी आत्मा के अंदर, खुद के अंदर उस नूर को, उस शब्द को, उस नाद को पैदा कीजिए। कर दो जरा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। और फिर इन भावों के साथ कि खुदा मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मायूस तो हूँ लेकिन तुझसे नाराज नहीं हूँ। मुझे भरोसा है कि तू एक दिन आएगा और फिर ऐसे आएगा कि केवल तू ही तो रह जाएगा। मैं रहा पुकार पुकार में है कर दो जरा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। राधा स्वामी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा है। ये एक बड़ा भाग्य दिन होता है गुरुमुख के लिए, जिसने गुरु की महत्ता को जाना है, गुरु के रूप को पहचाना है और अपने अंतर में उतारने की कोशिश करी है। उसके लिए ये पर्व बड़ा अनोखा और चमत्कारी होता है। असलियत में पूछो तो ये तो बाहर की गुरु पूर्णिमा है जो हम मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा तो और गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है, जो उत्सव है, वो तो अंतर में मनता है। गुरु पूर्णिमा का ये दिन ज्ञान का सूचक माना गया है कि जब एक ज्ञान का मंथन आदमी के अंदर शुरू हो जाता है, समझ और विवेक अंतर में आने लग जाती है, तो वो सही त्योहार माना जाता है गुरु पूर्णिमा का। और ये ज्ञान कब आता है? जब अंतर में वो चांद पूरा हो जाता है।
ईद के चांद पे बड़े त्योहार मनते हैं, या नए चांद पर मान्यता होती है, पूजाएं होती हैं। लेकिन संत मत में पूर्णिमा के एक विशेष महत्व माना जाता है। हमारे परिवार में तो शुरू से ही किसी और त्योहार पे कुछ खुशियां मनाई जाती हो ना हो, लेकिन मेरे को याद है बचपन से हम पूर्णमासी का इंतजार करते थे जब बच्चे थे, कि उस दिन घर में खीर बनाई जाती थी। और किसी त्योहार का तो ज्यादा पता भी नहीं, या फिर मैं बड़ा होया तो मैं तो दो ही त्योहार मानता था। वो मानता था 15 अगस्त और 26 जनवरी को। एक मालिक की भक्ति की इच्छा तो थी ये, और जहां पर मालिक की भक्ति आ जाती है ना, वहां देश भक्ति कुदरती आ जाती है, किसी के बस की बात नहीं है। मानवता के प्रति प्यार कुदरती आ जाता है। तो वो चांद, वो गुरु पूर्णिमा कब पूरी होती है? जब अंतर में चांद का पूरा रूप, चांद की पूरी कला, 16 कला खुल जाती है। कैसे हुई 16 कला? कृष्ण भगवान को 16 कला अवतार माना जाता है, श्री राम को 12 कला अवतार माना जाता है। चांद की जो घटोत्तरी है, बढ़ोतरी है, वो 16 स्टेप्स में पूरी होती है। 16 चाल में या कदमों में जाकर के उसकी पूर्णता होती है। एक दिन अमावस्या के दिन वो नहीं दिखता, फिर 15 दिन तक वो बढ़ता जाता है या घटता जाता है। 15 दिन ये एक जिस दिन वो दिखता नहीं, शून्यता। ये 16 अवस्थाएं मानी गई है। तब जाकर के चांद की गति, चांद की कलाएं अंतर में पूरी मानी जाती है। यानी कि जब घटोत्तरी की कला भी उसकी पूरी है, शून्यता की कला भी उसकी पूरी है, जब कोई गति नहीं होती, चांद दिखता नहीं जब, और जब चांद पूरा हो जाता है, धीरे 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 उठता 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 पूरा हो जाता है, तो ये 16 कदमों में जाकर के इसकी पूर्णता होती है। और चांद को एक शीतलता का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसका आध्यात्मिक महत्व माना गया है कि शांति देता है ये। इसलिए शायद इस परिवार में एक अध्यात्म ने जोर मारा कि पूर्णमासी की शायद मान्यता रही। एक पूजा का विधान रखा गया सूरज का। सूरज की 12 कलाएं कही गई हैं, 12 राशियों में से होकर के गुजरता है साल में। और जो आदमी 12 की 12 राशियों में मजबूत होता है, उसका कौन नुकसान कर सकता है? उसको पूर्ण आदमी इसलिए माना जाता है कि हर राशि में चाहे कोई सा भी ग्रह हो, कोई सा नक्षत्र हो, किसी भी कमजोरी नहीं रहती वहां पर। और जो आदमी 12 की 12 राशियों में मजबूत होता है, मतलब साल के 12 के 12 महीनों में वो मजबूत रहता है, उसकी हानि नहीं होती है।
वो दूसरों को रास्ता दिखाता है, दूसरों को ऊर्जा देता है। जैसे सूरज इस सारे सौरमंडल ने इस पृथ्वी के जीवन को पालता है, पैदा करता है। तो ये भी जो सूरज की पूजा का विधान वेदों में, शास्त्रों में लिखा गया है, गायत्री मंत्र से सूर्य की पूजा का विधान रखा गया है। वो इसीलिए है कि सूरज के अब दर्शन करते हैं सुबह सुबह, तो उसकी जो ऊर्जा है, उसकी जो गर्मी है, वो जब हमारे अंदर उतरेगी तो हम काम करने के और आगे बढ़ने के, जीवन में उन्नति करने के योग्य हो सकेंगे हम। चांद की भक्ति शांति देती है, सूरज की भक्ति आपको गति देती है, गर्मी देती है आपको। ये दो चीजें, इनके साथ जमीन का जीवन और हमारे शरीर की गति बड़ी भारी रूप से जुड़ी हुई है। पीछे खबर आई हुई थी कि पूर्णमासी के दिन संसार में ज्यादा गतिविधियां हो जाती हैं, मारकाट ज्यादा मच जाती है। शायद ये देखने की कोशिश नहीं करी कि मारकाट ज्यादा बढ़ती है तो शांति की संभावना या गतिशीलता, एक जो आदमी आध्यात्मिक हैं उनकी गतिशीलता आत्मा की तरफ वो भी बढ़ती है। गति एक तरफा नहीं होती है, ज्ञान एक तरफा नहीं होता है। ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है किसी भी चीज का, उसका अज्ञान का ज्ञान भी हो जाता है। एक वैज्ञानिक है, एक कंप्यूटर साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, जब वो कंप्यूटर पर काम करता है और प्रोग्राम बनाता है तो उस प्रोग्राम की काट का भी उसको पता चलता है कि कहां गड़बड़ होने से ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। वहीं से कंप्यूटर की वायरस आने लग गई। यानी कि जो ज्ञान एक अच्छी दिशा में बढ़ना था वो गलत दिशा में भी बढ़ गया साथ के साथ। ये दो सिक्के हैं, दो पहलू हैं एक ही सिक्के के। एक कॉइन के दो सरफेस हैं ये। यानी कि जब गति आपकी अच्छाई की तरफ बढ़ेगी, दुनिया जितनी ऊंचाई की तरफ बढ़ेगा तो नीचे जाने की संभावना भी उतनी ज्यादा प्रबल है। तो अंतर में अगर गर्मी बढ़ती है तो अंतर में ठंड का या शांति का, पीस का, ट्रैंक्विलिटी का, इनकी जरूरत भी उतनी अधिक होती है। आदमी जितना भागता है वो उतना ही ज्यादा रेस्ट में जाए बगैर उसकी जो ताजगी है वो पुनर्जीवित नहीं होती है। अब ज्यादा भागने की वजह से ना तो खाना रहे आदमी का, ना हजम होता है क्योंकि दिमाग में ज्यादा रहता है, ना नींद आती है। तो इस कारण नशे भी बढ़ गए कि नशा लेकर के वो सोचता है कि जो आनंद है वो भोग लिया जाए। साधु भी नशा करते थे। ये नशा एक बहाना है कि शिव भगवान का नाम लेकर के कि वो भी नशा करते थे, इसलिए साधुओं ने भी नशा करना शुरू कर दिया। वो अपना बाहर का जो ये तालमेली है, ये टेंशन है, इसको भूलने की कोशिश होती है बस। तो सूरज की पूजा सावित्री सूर्य, सूर्य शब्द और गायत्री सूर्य, इन नामों से पुकारा गया है। इसलिए सूर्य भगवान को इस साकार सृष्टि का सबसे बड़ा देवता माना गया है। इसी की पूजा शंकराचार्य जी महाराज ने, जो 4 दिशाओं में 4 कुंभ के मेले लगते हैं, 4 मठ स्थापित किए थे, वो इसीलिए सूर्य की पूजा के लिए। शंकराचार्य भगवान ने कहा था कि छोड़ दो, इतने देवी देवता ना बनाओ, हिंदू धर्म नष्ट हो जाएगा। ये मैं उनकी बात बता रहा हूं जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य माने जाते हैं। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो करीब 1300-1400 साल पहले हुए हैं।
जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी थी, वो नहीं आते तो आज हिंदू धर्म नहीं मिलना था। आपको मैं बताता हूं, उन्होंने रुक्का मार के कहा है, पंचायतन का सिद्धांत दे के कि घना घना 5 देवताओं को मान लो, इस तरह से हिंदू धर्म बर्बाद हो जाएगा, तुम बढ़ते चले जाओगे। लेकिन आज हम इसी नाम पर गुरु बन करके या धर्म के ठेकेदार बन करके रोज नई नई बातें पैदा करने लग गए हैं। कहीं नया देवता उजागर हो रहा है, कहीं किसी अवतार या मसीहा के ऊपर कोई ऐसी बात कर देते हैं कि वहां भीड़ जमा होने लग जाती है, कहीं मूर्तियां दूध पीने लग जाती हैं। पीछे देखा कि ईसा मसीह की तस्वीर के ऊपर यहां खून लगा दिया या रंग लगा दिया, वहां भीड़ मच रही है, चढ़ावा चढ़ने लग रहा है। ईसा मसीह के देशों में नहीं हो रहा ये, जहां क्रिश्चियनिटी है, ये भी यहां इंडिया में हो रहा है, जहां एक लूटने के नए नए साधन रोज रोज पैदा किए जा रहे हैं। ये सिर्फ वासना है, धर्म सिर्फ वासना है, जिस धर्म को हम जानते हैं। गुरु भी एक वासना का नाम है। जिस गुरु पूर्णिमा को आप मनाने के लिए आए हैं, वो गुरु भी एक वासना का नाम है। मैं आपका गुरु हो सकता हूं या आप मेरे गुरु हो सकते हैं, लेकिन आप सबके गुरु नहीं हो सकते। आप पौधों के गुरु नहीं हो सकते। गुरु वो पूरा, अगर पशुओं का भी गुरु हो जो और पौधा का भी गुरु हो, मैं उसको गुरु कहूंगा। सूर्य भगवान पौधों को भी पालता है, पशुओं को भी पालता, आदमी को भी पालता है, इस सारी पृथ्वी को पालता है। इसलिए सच्चा गुरु मैं उसको बोलूंगा इस गुरु की पूजा करने से पहले। ये गुरु क्या करता है कि अंतर में समझ और विवेक पैदा कर देता है, सृष्टि के प्रति, सृष्टि की ऊर्जा के प्रति, सृष्टि की एनर्जी के प्रति। और वो सृष्टि की ऊर्जा, वो सृष्टि की ताकत सबके अंदर बैठी हुई है, मैं उसको गुरु बोलता हूं। वो आपके अंदर बैठी हुई है। इसलिए इस गुरु को भी जब आप अंतर में जाएंगे तो इसको भी आपको बोलना पड़ेगा। ये भी एक सिद्धि है, और सिद्धि को साथ लेकर के नहीं चलते। आप गाड़ी में आए हैं, बाहर खड़ी करके आए हैं, उसको साथ लेकर के नहीं आए हैं अंदर। तो गुरु भी एक सिद्धि का नाम है, एक वासना का नाम है। इसको लेकिन वासना है, एक प्यारी वासना है, ये एक अच्छी वासना है। क्यों है प्यारी वासना? कि हम हजारों वासनाओं में घिरे हुए हैं। कभी कोई चीज आकर के हमने लालायित कर देती है, कभी कोई चीज आकर के हमारी शांति को भंग कर देती है, हिला देती है पूरे के पूरे शरीर को और मन को। आदमी तड़फने लग जाता है। बच्चा बीमार हो गया तो तड़फने लग जाता है। 10 पैसे का नुकसान हो गया तो तड़फने लग जाता है। कभी कोई वासना हमारी सीट पर ड्राइवर बनकर हमने खींच रही है, कभी कोई वासना ड्राइवर बनकर हमने खींच रही है। कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी लोभ, कभी मोह। निरी वासनाएं जो हमने बर्बादी की तरफ ले जाती हैं, जो हमारी ताकत को खर्च करती हैं बिना जरूरत के, वो हमारी मास्टर बनी हुई हैं, उनके हम गुलाम हैं। हजारों वासनाएं हमारे अंदर में रोज उठती और दबती हैं। गुरु एक ऐसी वासना का नाम है, जब हम गुरु के साथ जुड़ जाते हैं तो गुरु हमारे दिल पर कब्जा कर लेता है, अगर आपका प्यार है तो। और जब गुरु आपके दिल पर बैठ जाएगा तो दूसरी जो वासनाएं हैं वो भाग जाएंगी। क्योंकि सृष्टि का और नेचर का एक नियम है कि जैसा वातावरण होगा, उस वातावरण में जो बीज जम सकता वो ही जमेगा, बाकी नहीं जम पाएंगे। ये जीन और एनवायरनमेंट का एक रिलेशन है। हमारे अंदर जो एंजाइम है, जो बीज हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह के हैं। अच्छे वातावरण में जाएंगे तो अच्छा बीज जमेगा। मैं कहता हूं उस टाइम पे औलाद भी वहीं से उतर के आएगी। जैसा विचार उस टाइम पे, जैसे हार्मोन, जैसे एंजाइम अंदर में ट्रांसलेट होते हैं, उन्हीं को लेकर के बच्चे में एक संस्कार या उसी तरह का दिमाग लेके, उसी तरह का शरीर लेकर के, उसी तरह की खुराक की, मां भी उसी तरह की खुराक मांगने लग जाती है गर्भ में जब बच्चा आता है तो।
तामसिक बच्चा है तो तामसिक खुराक मांगने लग जाती है, सात्विक बच्चा है तो सात्विक खुराक मांगने लग जाती है। तो जैसा अंतर में एक भाव होगा वैसी चीजें प्रकट। क्या बात चल रही थी? गुरु दिल पर एक कब्जा कर लेता और वो एक वातावरण पैदा होने लग जाता है अंदर में। अगर सात्विक वातावरण है तो सात्विक बातें पैदा होने लग जाती हैं, उसी तरह के हार्मोन और एंजाइम आने लग जाते हैं। तो जब गुरु अंतर में इतना घुस जाता है तो वो आदमी कहते हैं गुरुमुख हो जाता है, फिर गुरु की तरफ उसका हमेशा मुंह बना रहता है। तो फिर दूसरी जो चीजें हैं कुदरती दब जाती हैं, और दूसरी जो वासनाएं हैं, जो हजारों वासनाएं जिसके हम गुलाम थे, वो दब जाती हैं और उनको वातावरण नहीं मिलता जमने के लिए। जो अंतर हमारी बैठक थी गलत जगह, उसका रिजल्ट नहीं आने पाता। मैं कहता हूं गुरु कहते हैं कर्म काट देता है, इसलिए काट देता है कि जब आप गुरु की संगत में बैठते हैं या एक अच्छी संगत में, उसी को गुरु कहता हूं, समझ और विवेक को गुरु कहता हूं मैं, कि अच्छी संगत में जब आदमी बैठता है तो जो बुरे हमारे अंदर विचार थे वो जमने नहीं पाते, उनको टाइम ही नहीं मिलता, उनको वातावरण ही नहीं मिलता जमने का। तो हमारे कर्म जो उगड़ने थे जो बुराई के, वो दब जाते हैं और अच्छे कर्म हमारे सामने आ जाते हैं। तो कुदरती जो बुरा कर्म था उसकी जड़ कटने की वजह से वो टल जाती है बीमारी, और दोबारा फिर उसी संगति में आते हैं। जब यहां से जाते हैं आप, फिर वो बुरे जागने लग जाते हैं कर्म, लेकिन फिर अच्छी संगत में आते हैं तो फिर वो दब जाते। तो धीरे धीरे जब अंतर में एक अच्छे विचार का, गुरु का मतलब एक अच्छे विचार का जब कब्जा हमारे दिल पे चल जाता है या अधिकार हो जाता है अच्छे विचार का, तो एक खरी धार के अंदर आदमी चला जाता है, खोटी धार से उसका रिश्ता टूटने लगता है, और फिर कुदरती हर तरह की बरकत अपने आप ही आने लग जाती है खरी धार के साथ जुड़ते ही। तो गुरु मैं उसको मानूंगा, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी उसको मानूंगा जिसने अपने अंतर में चांद की 16 कला उतार ली हैं, सूरज की 12 कला अपने अंदर उतार ली हैं। और ये जब उतरेंगे, जब आप ध्यान में जाते हैं तो अंतर में सूरज और चांद आपको दिखने लग जाते हैं। अवस्थाएं आती हैं, कभी आधा चांद भी इस तरह से बढ़ता हुआ अंदर में ध्यान में आने लग जाता है, सूरज भी इसी तरह, कभी लाल, कभी पीला, कभी सुनहरी, अलग अलग मंडलों में अलग अलग रंग होते हैं। इसलिए शालिग्राम जी महाराज ने कहा है कि 13 स्फीर ऐसे हैं जहां तक साकार रचना है, 6 पिंड के, 6 ब्रह्मांड के, और एक सचखंड का जिसमें आप सतनाम कह के जिसका सुमरण करते हैं। तो शालिग्राम जी महाराज कहते हैं कि आप साकार रूप का सहारा लेके, साकार गुरु का सहारा लेके सतलोक में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे शब्द का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा आपको, शब्द वेदी गुरु लेना ही पड़ेगा आपको। लेकिन 13वीं मंजिल तक प्यार के द्वारा, भक्ति के द्वारा जाना आसान माना गया है। क्यों आसान माना गया है? कि प्यार और भक्ति में आदमी बंधता चला जाता है, बिखराव से दूर हो जाता है। आप अपने बच्चे के प्यार में आती हैं तो सब कुछ को भूल जाती हैं, पति के प्यार में आती हैं तो सब कुछ को भूल जाती हैं। आप भोग करते हैं पति पत्नी तो सब क्या है तो दूर हो जाते हैं। तो अगर पूरी तरह से आपकी ताकत एक जगह जाने लगी, दूसरी जड़ें कटने लग जाती हैं। और जब दिल के ऊपर, शरीर के ऊपर उस गुरु का, उस सच्चे विचार का, ज्ञान का, विवेक का कब्जा हो जाता है तो उसके बगैर फिर शांति नहीं मिलती। आप अगर तामसिक खाना भी चाहोगे आपको हजम नहीं होगा। आप तामसिक संगत में बैठना भी चाहोगे तो आप वहां रुक नहीं सकते। कुदरती आपके मन की, आपके शरीर की, आपके आत्मा की जरूरत हो जाएगी वो। अब गुरु को मैंने क्या समझा, ये तो मैंने बताया कि अंतर का गुरु पूर्णिमा कब आती है? कि जब अंतर में पूर्ण चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं गुरु पूर्णिमा के
उस चंद्रमा के एक गुरु के रूप में दर्शन हो जाते हैं, उस सूरज के गुरु के रूप में दर्शन हो जाते हैं। तो आप चंद्रमुखी, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी कुदरती बन जाते हैं। मैंने गुरु को क्या समझा? मैं तो जब उनके पास गया तो पीछे परिवार में आधार तो आर्य समाज का रहा है, लेकिन आर्य समाज आज इसलिए खतरे में आ गया कि जो शिक्षाएं थी वो खत्म होगी। स्वामी दयानंद महाराज ने कहा था कि ये जो सारे हम पूजा करते हैं, यही कहा है, शंकराचार्य का कहने की बात नहीं है, कबीर साहब ने, स्वामी दयानंद ने यही कहा है कि परमात्मा सबके अंदर बैठा हुआ है। ये जो आप पूजा करते हैं ना, कहीं शिव की, कहीं ब्रह्मा की, कहीं विष्णु की, कहीं बृहस्पति की, ये सारे उस परमात्मा के अलग अलग शक्तियों के नाम हैं। और ये सारी चीजें हमारे अंदर में है। और फिर शंकराचार्य जी ने कहा, श्री अरविंद ने कहा कि वो योग यज्ञ अपने अंतर में होगा। गीता में श्री भगवान ने कहा कि वो योग यज्ञ अंतर में होगा। वो द्रव्य यज्ञ, ये हम बाहर के यज्ञ करते हैं, द्रव्य यज्ञ बोला है गीता में, जिसमें सामग्री आप प्रयोग करते हैं। एक गीता में तपो यज्ञ बोला गया है, जो ज्ञान का यज्ञ, आप ज्ञान करके आहुति डालते हैं, ज्ञान की दूसरों की मदद करते हैं। योग यज्ञ बोला गया जो अंतर में, जो अग्नि, चेतना की अग्नि नूर रूप में प्रज्वलित होती है, उसको योग यज्ञ बोला गया। वो सारी आहुति जो हम कर्म करते हैं, उस योग यज्ञ में ये सारी सामग्री आहुति बन जाती है और वहीं से फिर परिणाम आने लग जाते हैं। तो मैंने क्या समझा गुरु को? गुरु के पास जब गया तो जो आर्य समाज का आधार था वो खत्म हो गया था। भूत प्रेत देवी देवताओं की पता नहीं कितने चीजें एंटर कर चुकी थी। एक काम करने के लिए कितनी मान्यता होती थी पता नहीं। यही बिमल के घर में था। एक देवता की पूजा कर दी, दूसरा नाराज ना हो जाए, तीसरा नाराज ना हो जाए, एक भय का वातावरण। आज हम डरते नहीं कि हमने नाम ले लिया, आपको डराते हैं ना, गुरु नाराज हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। कितना देखो अज्ञान फैला हुआ है। वो भगवान नाराज हो जाएगा, वो भगवान दया सिंधु कभी नाराज नहीं होता। हाँ इतना है, जैसा हम कर्म करेंगे उसका फल वो देता है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।